ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मन ज़िक्रुहु शरफ़हुल ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुम मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुलम शफ़ीउल उमम साहिब जूद वल करम मौलाना बिल क़ासिम मोहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका फ़िल किताबिल मुबीन व क़ुरानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ाने ग्रामी के फ़लक पे मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया है और आज 2 मुहर्रम है कि अज़ादारी चलती चली जा रही है। 1400 साल होने को है। पिछले साल कोई था, इस साल नहीं है। जो हम हैं यहाँ रह गए हैं, हम बच गए हैं, तो हमें शुक्र माबूद अदा करना चाहिए कि इस साल हमें मुहर्रम करने को मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। जो चले जाते हैं उनके लिए लोग तरसते हैं कि क्या हुआ, ये चला गया। मगर जो बच जाता है वो इस मुहर्रम को करता है, मगर वो भी चला जाता है, फिर आगे वाला आता है, मगर ये आज़ादारी नहीं रुकती। 1400 साल हो गए हैं, कोई रिवायतें नई तो नहीं आई, वही रिवायतें हैं, वही 1400 साल पुरानी रिवायतें। मगर जब मुहर्रम आता है ना, तो लगता है अभी अभी वही रिवायतें नई ताज़ा हो के आती हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अपनी शहज़ादी कौनैन और अपने वक्त के इमाम से परमिशन लेते हुए और अपने बुज़ुर्गों से परमिशन लेते हुए यहाँ से अपनी मजलिस का आगाज़ कर रहा हूँ कि कुरान अल्लाह की वो बाअज़मत किताब है, वो बुलंद किताब है, वो इतनी बड़ी किताब है, वो इतनी कीमती किताब है कि वो एक ज़माने के लिए नहीं है, वो हर ज़माने के लिए है। किताबें तो और भी हैं खुदा की, इंजील, तौरात, ज़बूर, सहीफ़े तो और भी हैं खुदा के, मगर उन किताबों में और कुरान में एक बारीक सा फ़र्क है। वो किताबें आई कुछ ज़मानों के लिए, मगर कुरान आया है हर ज़माने के लिए। ये कुरान है। अब जब कुरान है तो इस पे जब सवाल उठे या इससे सवाल किया जाए या इसके मुताबिक सवाल किया जाए
या इस पे उंगली उठाई जाए इस कुरान पे, तो इसका बताने वाला भी होना चाहिए। क्योंकि हर किताब का उसका एक माहिर होता है। गणित आप पढ़ते हैं, गणित का प्रोफेसर जो होता है वो इतिहास नहीं पढ़ा सकता। जो इतिहास पढ़ाने वाला होता है वो ज्योग्राफिया नहीं पढ़ा सकता है, और जो ज्योग्राफिया पढ़ाने वाला होगा वो साइंस नहीं पढ़ा सकता। तो हर चीज़ का बारीकी सी फ़र्क है कि जो चीज़ जिस इल्म में महारत रखता है वो उस किताब का माहिर होता है। मगर कुरान का माहिर वारिसे कुरान है। अब मुझे नहीं मालूम कि किसका इमाम ज़िंदा है, किसका इमाम है। मुझे इस बहस में नहीं जाना है कि किसके यहाँ इमामत का सिलसिला चल रहा है, किसका इमामत का सिलसिला नहीं चल रहा है, इस पे कोई बहस नहीं है। मगर जब जब कुरान पे सवाल हो तो कोई ऐसा ज़रूर हो जो उसकी तिलावत को, उसकी वजाहत को, उसकी किरात को समझा सके। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ये कुरान हमने इसके सामने सरेंडर किया है, हम इसके सामने झुके हैं। हम कुरान को रहमत मानते हैं, मगर वैसी रहमत नहीं जैसी पानी है। हमने कुरान को दवा माना है, मगर ऐसी दवा नहीं मानी है जो शहद में। हमने कुरान को उन मानों में माना है जो अल्लाह ने मानों में माने बताए हैं। हमने कुरान को अपने मानों से नहीं समझा है। अब यहीं से सुनते जाइएगा कि आलम इस्लाम में सब कुरान पढ़ते हैं। मालिकी भी पढ़ता है कुरान, हनफी भी पढ़ता है कुरान, शाफ़ई भी पढ़ता है कुरान, सब कुरान पढ़ते हैं। अगर मैं अपने भाई हनफी को बुलाऊं, मैं पूछूं भाई तूने भी कुरान पढ़ा, मैंने भी कुरान पढ़ा, तो ये बता तूने इस कुरान से क्या सीखा? तो कहेगा भाई देखो हमने इस कुरान से उसूल दीन सीखा है, हमने इस कुरान से उसूल दीन सीखा है। तो मैंने कहा आ भाई आ बैठ, आ कुछ गुफ्तगू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो उसने कहा भाई बता तू इस कुरान को समझ के तूने क्या उसूल दीन पाया है। तो मैं क्या कहूँगा? मैं यही तो कहूँगा उसूल दीन में पहला तौहीद। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा मजमा बोल रहा है, क्योंकि मैं अकेले ये आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ। आपने बचपन में और मदरसों में सुन रखा है कि अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, पांचवें क़यामत। अब मैं अपने भाई से पूछता हूँ कि भाई तू बता, तूने भी कुरान को पढ़ा और तूने भी समझने की कोशिश की, बता तेरे यहाँ उसूल दीन कहाँ है? तो कहा पहले अव्वल तौहीद। मैंने कहा दूसरे? कहा दूसरे नबूवत, तीसरे क़यामत। उसने बताया तौहीद, दूसरे नबूवत, तीसरे क़यामत। और हमारे यहाँ पहले हमने तौहीद रखा है, हमने तौहीद के बाद नबूवत इमामत नहीं, हमने अदल रखा है। हमने अपनी उसूल दीन में अदल रखा है। अब जब अदली नहीं है तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। हमने तौहीद को माना है, फिर अदल माना है, हमने नबूवत को माना है अदल के साथ, हमने इमामत को माना है अदल के साथ, हमने क़यामत को माना है अदल के साथ। हमारे ये उसूल दीन में ये हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बारीकी सा फ़र्क है कि हमने दूसरे नंबर पे अदल को रखा है। अब मैं उस भाई से सवाल करता हूँ, भाई बता तूने भी कुरान को समझा, हमने भी कुरान को समझा, तूने भी उसूल दीन पाया, हमने भी उसूल दीन पाया,
तूने तौहीद कहा, तूने नबूवत कहा, क़यामत कहा, और कुछ देख, अपनी किताबों में देख क्या है, और कुछ मिलता है? तो कहा भाई हमारे यहाँ उसूल दीन में कहीं ना कहीं बादशाहत को जगह मिलती है, कहीं ना कहीं बादशाहत को जगह मिलती है। वो अपने उसूल दीन में बादशाहत को जगह देता है। अब बादशाहत क्या होता है और इमामत क्या होता है, इसी पे गुफ्तगू आगे करूँगा कि बादशाह कौन होता है। बादशाह वो होता है जो अपनी पावर को यूज़ करता है ताकि अपनी हुकूमत को चला सके। उसके लिए एक पावर सेंटर होता है, एक जगह से बैठ के वो अपनी सरहदों को महफूज करता है, उसका काम ये होता है बादशाह। अब जब उसकी सरहदें बढ़ती हैं तो लोग जो है उस सरहदों को देखते हुए उसको खुदा का खलीफा भी मान लेते हैं, उसको खुदा का खलीफा भी मान लेते हैं। मगर हमारे यहाँ बादशाहत की कोई जगह नहीं, हमारे यहाँ इमामत है, इमामत। हमारे यहाँ बादशाहत कोई, इसीलिए शायद उनमें और हम में एक फ़र्क है। उनके स्कूल ऑफ थॉट और हमारे स्कूल ऑफ थॉट में एक बारीकी फ़र्क है। इसको सुन्नी और शिया में ना बांटिएगा, इसको फ़िरक़ों में ना बांटिएगा, इसको सच और झूठ में बांटिएगा, इसको अदल की मंजिल पे बांटिए, क्योंकि हमने अदल लिया है। जुमला कहने जा रहा हूँ कि शायद वो बादशाह को इमाम मानते हैं, हम अपने इमाम को बादशाह मानते हैं। कि वो अपने बादशाह को इमाम मानते हैं, हम अपने इमाम को बादशाह मानते हैं। इसको शिया और सुन्नी में मत बांटिएगा, इसको हक और बातिल में बांटिएगा। और चलिए चलते हैं अजमेर की धरती पे और चल के ख्वाजा से सवाल करते हैं, ख्वाजा बताइए कि आपकी नज़र में इमाम बादशाह है कि बादशाह इमाम है? तो ख्वाजा अजमेरी आवाज़ देंगे, ए ज़ाकिर मेरी मरकत पे एक शेर लिखा है, उससे पढ़ ले, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। कि हमारे यहाँ जो खादिमीन कौम होता है वही सैयदुल कौम होता है, और जो सैयदुल कौम होता है वही खादिम। ख्वाजा बता रहे हैं शाह अस्त हुसैन बादशाह। हमने अपने इमाम को अब जब मान लिया है बादशाह, तो अब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो पर्दे के पीछे है कि पर्दे के सामने है। हमने बादशाह मान लिया है ना, वो हमारी इमदाद को आएगा। अब यहीं से बादशाहत और इमामत यहीं से लेके चल रहा हूँ। चलिए मदीने चलते हैं, और मदीने में सैयदा ऐसे करके हुए बैठे हुए हैं और अली तशरीफ़ ले आते हैं। अली से सवाल करती हैं, ये मेरे मौला के हालात हैं, इसको समझिएगा। सैयदा अली से कहती हैं, या अली मैं आपको उस तरीके से देख रही हूँ कि जैसे कोई बेटा माँ के शिकम से बाहर आता है, मैं उस हालत में आपको देख रही हूँ। फिर कहती हैं या अली क्या आपको अब कोई सलाम नहीं करता है? तो अली फरमाते हैं, ए रसूल की बेटी मैं तुझे क्या बताऊं, सलाम तो करने की बात, मैं जब सलाम करता हूं तो उधर से जवाब भी नहीं आता। ये मेरी मौला की हालात है, रसूल की रहलत हो चुकी है, ये मौला का हालात है। यहाँ पे अब सैयदा कहती हैं ए अली हम आपको सलाम करते हैं, इस कैफियत से मौला मेरा गुजरा है। अब ये जो कौम है और ये लोग हैं, अब अली के दरवाजे पे आके कहते हैं अब ये कौम यतीम हो चुकी है। अब आके क्या कहती है ए अली चलो हुकूमत संभाल लो, चलो हुकूमत को संभाल लो। अली ने अपने कदम घर से बाहर नहीं निकाले, कहा मैं हुकूमत के लिए बाहर नहीं निकलूँगा, कहा हिदायत का काम संभाल लो। तब मेरे मौला ने कदम बाहर बढ़ाया है, कहा ठीक है चलो मस्जिद में जमा हो जाओ। मस्जिद नबवी में सब लोग जमा होना शुरू हुए। अली अब बैत लेंगे,
अब जो ये अक्सरियत का मजमा जो ये मस्जिद नबवी में जमा होने वाला है, ये अभी कुछ हाल फिलहाल में मुसलमान हुआ है, और कुछ मजमा ऐसा है जो 25 साल पुराना है, उसको मालूम है कि ये वही है जिसके लिए रसूल ने कहा था मन कुंतो मौला फहाज़ा अलीउल मौला। दो तरीके के मजमे हैं। इस मजमे में अक्सरियत मजमा वो है जो ये देख रहा है कि हाकिम आएगा और बैत लेगा, और वो मिंबर नहीं समझता, वो तख्त समझता है जहाँ पे अली बैठेगा। और दूसरा मजमा ये है कि बादशाहत नहीं चलेगी, इमामत आ रही है, और वो तख्त नहीं, वो मिंबर है। अब ये मजमा मस्जिद नबवी में पूरा भर चुका है, चारों तरफ लोग जमा हो चुके हैं। अब जमा हो गए हैं जो मदीने में यहूदी ईसाई भी जो रहा करते थे, जो या मैं कहूँ जो हमदर्दी आले मोहम्मद से रखा करते थे, वो भी जमा हो गए कि देखने के लिए कि अली करेंगे क्या। अब आपको मालूम है कि ये 4 जीने होते हैं, 1 2 3, ये 4। जब रसूल हुआ करते थे, जब रसूल रिसालत जब थे, तो वो सबसे ऊपर वाले जीने पे बैठते थे। जब रसूल रहलत कर गए, खलीफे अव्वल आए, उनके पाँव पे बैठते थे। फिर जब खलीफे अव्वल चले गए, खलीफा दोम आए, उनके पाँव पे बैठते थे। और जब खलीफा दोम चले गए, खलीफा सोम आए, उनके वहाँ पाँव पे बैठते। अब कोई जगह तो बची नहीं, और ये मजमा ये देखने आया है कि मिंबर पे जीने तो बचे नहीं हैं, अली बैठेंगे कहाँ और बैत कहाँ लेंगे। ये अक्सरियत मजमे की है जो देखने आया है कि अली बैत कहाँ लेंगे। मेरा मौला मस्जिद में दाखिल हुआ, सफ़ों को क्रॉस करता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ खलीफा सोम बैठा हुआ करते थे, वहाँ पे पैर रखा जहाँ पे खलीफा दोम बैठा करते थे, वहाँ पे जाके पैर रखा जहाँ पे खलीफा अव्वल बैठा करते थे, और वहाँ पे जाके बैठा जहाँ नबी बैठा करते थे। हमारा मौला वहाँ जाके बैठा जहाँ नबी बैठा करते थे। अब जो ये अक्सरियत मजमा जो सामने बैठा हुआ है ना अली के सामने, अब ये देखता है, एक दूसरे को कोहनियों मारता है, कहा देखो 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 भाई, इन्होंने तो रसूल की जगह ले ली है, इन्होंने तो रसूल की जगह ले ली है। मतलब वो मानता था, वो जो मजमा सामने था वो जानता था कि मोहम्मद हम जैसा नहीं हो सकता है। वो जानता था कि मोहम्मद हम जैसा नहीं हो सकता है। फिर जो जुमला दोहरा रहा हूँ कि मोहम्मद हम जैसा नहीं हो सकता, ना हम मोहम्मद जैसे, ना मोहम्मद हम जैसा, ना मोहम्मद हम जैसे। मेरा मौला उस मंजिल पे बैठ के जहाँ नबी बैठा करते थे, लोगों को देखा, और मेरा मौला वो है जो आँखों में देख के 70 नस्लों को देख के बता दिया करता है कि इसके नस्ल में 70 नस्लों तक मोमिन पैदा होगा कि काफिर पैदा होगा। और वो बैठ के कहता है ऐ लोगों, तुम्हें लगता है कि मैंने रसूल की जगह ले ली है? तुम्हें लगता है कि मैंने रसूल की जगह ले ली है? तुम्हें आज का मिंबर तो याद है, मगर तुम्हें कल की बात नहीं याद है जब खाना काबा से जब रसूल बुत तोड़ रहे थे तो क्या कहा था? ए अली मेरे कांधे पे कदम रख दे। अली ने वहां पे कदम रखा जहां मोहर नबूवत है। अब अली फरमा रहे, कहा ये तुम्हारा लकड़ी का मिंबर जहां रसूल बैठा करते थे, मैं वहां बैठ सकता, जब मैं वहां चढ़ सकता हूं जो जहां रसूल का खुद जिस्म है, मैं वहां पे कदम रख सकता हूं, ये तुम्हारे लकड़ी के मिंबर पे नहीं बैठ सकता। अली ने बैठ के लोगों को तवज्जो किया। अब समझिएगा, ये तारीख है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसी पे आगे बढ़ूंगा। इमामत और बादशाहत, अली की गवर्नमेंट शुरू हो गई। जो ज़ाहरी है, जो लोगों ने माना है कि चौथे हैं, ठीक है, ऑफिशियली चौथे माना है। खुदा ने तो पहला ही माना है, खुदा ने पहला माना है। लोगों ने माना है कि चौथा है, ठीक है, लोगों ने माना है कि चौथा है, ऑफिशियली सही चौथा है। अब ये बताइए, एक पैरेलल गवर्नमेंट शाम में चल रही है, एक पैरेलल गवर्नमेंट
उसके साथ साथ शाम में चल रही है। जब ऑफिशियल मान लिया था तो ये भाई मुआविया कहाँ से आ गया? ये शाम में मुआविया कहाँ से आ गया? ऑफिशियल जब मान लिया था, अनऑफिशियली बैठ गए हैं तख्त पे। अब समझिएगा, इमामत है एक तरफ बादशाहत है। अब यहीं से एक आपको वाकया की तरफ ले चलता हूँ। जब गवर्नमेंट बन जाती है ना, गवर्नमेंट का काम क्या होता है? अब समझिएगा, गवर्नमेंट का काम, पहला काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना, उसको कंट्रोल में करना। दूसरा, अर्थव्यवस्था को देखना। तीसरा, समाज को देखना और समाज की बुराइयों को रोकना। चौथा, स्वास्थ्य को देखना, हेल्थ सेक्टर को देखना। पांचवा, शिक्षा व्यवस्था को देखना, एजुकेशन सेक्टर को देखना। और फिर बाद में कि बाहर मुल्कों से भी हमें राब्ते करने, फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए। अब मैं सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ आपको फॉरेन पॉलिसी की तरफ ले चल रहा हूँ। यहाँ पे ये अरब है, इराक़ी अरब। अब ये जो अली का जहाँ से दायरे हुकूमत चल रहा है, ये कहाँ है? ये कूफा सेंटर है, कूफा। और एक शाम में पार्लियामेंट है जिसको कहते हैं जंगल में जंगल राज, वहाँ चल रहा है। और उसके दम अगर आप मगरिब की तरफ देखेंगे तो एक रोम मुल्क है, रोम। आज इटली के नाम से जाना जाता है, पहले उसकी तारीख है, एक शहर रोम है। रोम को पहचाना जाता था उस वक्त मुल्क के नाम से। वो रोम है, वहाँ का बादशाह कैसर रोम। उसने देखा कि एक मुसलमानों का खलीफा, एक दूसरा खलीफा। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं अपने रिलेशनशिप किससे अच्छे करूं, मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी किधर की तरफ बढ़ाऊं, किसके तरफ मैं अपना रुजू करूं, किसके तरफ मैं अपनी मार्केट को बढ़ाऊं। अपने लोगों, अपने दरबारियों से पूछा, कहा भाई बताओ ये कौन है? कहा बादशाह ये अली हैं, मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। कहा अच्छा। कहा इनका दौरे हुकूमत कहाँ से है? कहा ये कूफे से चलाते हैं अपनी हुकूमत। कहा अच्छा। कहा इसके बगल में ये कौन है? कहा इसने पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर रखी है, ये मुआविया है भाई, और इसने अपना दारुल हुकूमत शाम से चलाता है। कहा अच्छा। कहा ऐसा है कि कुछ लोगों को रोम के बाज़ारों में भेजो, रोम के बाज़ारों में भेजो, और देखो कोई अजीब अरब का या शाम का ताजिर मिल जाए तो उसको लेके आओ। लोगों को भेजा गया और इत्तेफाक से एक अरब का ताजिर मिल गया और एक शाम का ताजिर भी मिल गया। वो दोनों को बादशाह के दरबार में हाजिर किया गया। कहा बादशाह हम अरब के ताजिर हैं, हम शाम के ताजिर हैं। दोनों ने अपना तारुफ कराया। बादशाह ने अरब वाले को देख कर कहा भाई बता तू कहाँ का रहने वाला है? कहा बादशाह मैं फ़ला फ़ला कूफे का रहने वाला हूँ, और फ़ला वक्त में फ़ला मौसम में मैं अरब से रोम की तिजारत करता हूँ और आज आया हूँ और कुछ दिन रुकूंगा चला जाऊँगा। कहा ठीक है। कहा तूने अली को देखा है? कहा बिल्कुल देखा है। कहा मैंने पीछे नमाज भी पढ़ी है। कहा अच्छा। कहा अगर तूने अली को देखा है तो मेरा एक काम कर दे। कहा क्या? कहा तस्वीर बनाने वाले को बुलाओ। तस्वीर बनाने वाले को बुलाया गया। कहा कि अली के जो रूबरू जो शक्ल है, उनकी आँख, उनकी नाक, उनके होंठ उस तरीके से बयान कर ताकि ये तस्वीर बनाने वाला अली की तस्वीर बना सके। और दूसरी तरफ शाम के ताजिर को मुखातिब करते हुए कहा भाई तू कहाँ का रहने वाला है? कहा मैं शाम का रहने वाला हूँ, फ़ला फ़ला मौसम में मैं तिजारत करने आया हूँ। कहा शाम में कौन बादशाह है? कहा मुआविया है जनाब। कहा अच्छा। कहा तूने उसको देखा है? कहा बिल्कुल देखा है। कहा ठीक है, तस्वीर तू भी बनवा दे। वो दोनों चले गए।
और तस्वीर जो बनाते थे उन्होंने दो तस्वीर बादशाह के सामने पेश किया। अब जब पेश किया तो बादशाह ने अपने उलमा को बुलाया, कहा ए उलमा आइए और अपनी इंजील, अपनी ज़बूर, अपनी तौरात की किताबों में जो वली की पहचान हो सकती है, जो नबी की पहचान हो सकती है, जो अल्लाह के हादी की पहचान हो सकती है, जो पैगंबर की पहचान हो सकती है, उसकी शक्ल देख के इस तस्वीर में आप बताइए किसके साथ हक है। उलमा ने दोनों तस्वीरों की छानबीन की, अपनी किताबों में जो पैगंबर की शनाख्त हो सकती थी, आँखों को देखा, पहचाना, दाढ़ियों को देखा, जुल्फ़ों को देखा और बाद में बादशाह के सामने पेश किया, कहा हक इसके साथ है और वो तस्वीर अली की। अली की तस्वीर को देख के कहा कि बादशाह हक इसके साथ है। कहा ठीक है, कहा कातिब को बुलाया जाए। कातिब को बुलाया गया, कहा 2 खत लिखो, एक शाम रवाना करो और एक कूफा रवाना करो और लिखो, कहो कि मैं आपके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जान पाया हूँ और ख़त में ये लिख दो कि अपने तरफ से कोई सफ़ीर भेजो ताकि अपनी पहचान करवा सके, ताकि मैं मामलात कहाँ बढ़ाऊँ। कातिब ने लिखा, 2 खत लिख दिए और ये दोनों खत एक शाम चल दिया और एक कूफे चल गया। अब जो शाम खत पहुंचा उसने देखा, मुआविया ने देखा कि सफ़ीर बुलाया है। इसने अपने दरबारियों को देखा, दरबारियों में समझ नहीं आ रहा था किसको बुलाया जाए, मगर धुरंधर पॉलिटिशियंस था बहुत। उसने कहा किसी और को भेजना ठीक नहीं होगा, कोई अपना जानने वाला बहुत करीबी होना चाहिए जो भेजा जा सके। अपने बेटे यजीद को बुलाया, कहा यजीद ऐसा है कि तुम्हें रोम जाना है और रोम जाके कैसरे रोम से बातचीत करनी है, अपना और हमारा तारुफ कराना है। दूसरा खत कूफे आया, मेरे मौला ने देखा, मेरे मौला ने मौला हसन को बुलाया, कहा बेटा सामान सफ़र तैयार करो, तुम्हें रोम की तरफ निकलना है। कहा ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। एक कूफे से कारवां चल दिया, एक शाम से कारवां चल दिया, दोनों रोम पहुंच गए। जब रोम पहुंच गए, अब जो एंट्री है दरबार में, आमदे दरबार जब हो रही है, यजीद जब आगे बढ़ा, दरबार में पहुंचा और जब उसके महल को देखता है, उसकी चकाचौंध में ऐसे 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 देखता ही रह जाता है और वो आगे बढ़ता है। बादशाह उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ता है, बादशाह के हाथ चूमता है, अदब बजा लाता है, सर झुकाता है, बादशाह उसकी तरफ कुछ नहीं देख रहा। कहा ठीक है, इधर कुर्सी रखिए, बैठ जाओ। बैठ गया। अब मेरा मौला हसन दरबार में दाखिल हुआ और जब इस चमक और धमक को देखा तो मेरे मौला का तारीखी जुमला है, कहता है कि पाक है वो परवरदिगार जिसने ये चमक और धमक हमारे लिए पैदा की है और हमें अपने लिए पैदा किया है। मेरा मौला दरबार में दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद कोई सर नहीं झुकाया है, आगे बढ़ा है। अब दूसरे मुल्क में गया है तो एक अदब होता है। मेरा मौला आगे बढ़ा है, सीढ़ियों पे चढ़ा है, सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है। बादशाह अपना तख्त खुद छोड़ता है और खड़ा होकर कहता है आइए आपके लिए ये कुर्सी आपके लिए आइए। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले। अब समझिएगा, एक तरफ बादशाहत है, एक तरफ इमामत है। लोगों ने इसको जोड़ दिया है, इसको जोड़ दिया है। अब दोनों दरबार में मौजूद हैं, दोनों को दरबार पहुंच गए हैं। अब बादशाह ने कहा, अपने उलमा से कहा वो संदूक लेके आओ। संदूक लाया गया, कहा संदूक खोल दो। संदूक खोली गई, उसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर निकाली और यजीद से पूछा, कहा यजीद बता, क्या तुझे मालूम है कि ये किसकी तस्वीर है? कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। कहा दूसरी तस्वीर देख। कहा तुझे मालूम है ये किसकी तस्वीर है? कहा नहीं मालूम।
तीसरी तस्वीर दिखाया, कहा तुझे मालूम है तुझे मालूम है किसकी तस्वीर है? कहा नहीं मालूम। कहा तुझे मालूम है कि तेरे बाप को मालूम है कि ये किसकी तस्वीर है? कहा जब मुझे नहीं मालूम तो मेरे बाप को नहीं मालूम, जब मेरे बाप को नहीं मालूम तो मुझे नहीं मालूम। ये संदूक रोम में, मैं शाम का रहने वाला, मुझे क्या मालूम कि इसमें क्या है, ये किसकी तस्वीर। मेरे जब बादशाह ने देखा और इमाम हुसैन को मुस्कुराते हुए कहा मुझे मालूम है कि आपको मालूम कि ये किसकी तस्वीर है, मगर मैंने इससे इसलिए पहले पूछा क्योंकि अगर मैं पहले पूछ लेता आपसे तो ये कह देता तो मुझे तो मालूम था कि किसकी तस्वीर है। तो मेरा मौला हसन कहता है बादशाह तू सवाल क्या करना चाहता है, तू सवाल क्या करना चाहता है। कहा बताइए ये किसकी तस्वीर है। पहली देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, सारी तस्वीरें देखी। देखने के बाद कहता है, मेरा मौला कहता है ये आदम की तस्वीर है, ये नूह की तस्वीर है, ये शीश की तस्वीर है, ये अनूज की तस्वीर है, ये इब्राहिम की तस्वीर है, ये यूसुफ की तस्वीर है, ये इस्माइल की तस्वीर है, ये मोहम्मद अरबी की तस्वीर है, ये सब की तस्वीर है। मुझे नहीं मालूम कि तुझे कहाँ से इसकी इंफॉर्मेशन मिली है, मालूमात मिली। अब मुझसे सुन, मैं तुझे ये भी बताऊंगा कि इस नबी का कितना दौर था, मैं ये भी बताऊंगा कि इस नबी का दौरे हुकूमत कितना था, मैं ये भी बताऊंगा इस नबी की विलादत कब हुई है, मैं ये भी बताऊंगा इसकी वफात कब हुई है, मैं ये भी बताऊंगा इसके बाद वाला कौन सा नबी है, मैं ये भी बताऊंगा इसका औलाद में कोई नबी है कि नहीं है, मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी नस्ल कहाँ तक जाएगी, मैं ये भी बताऊंगा कहाँ तक जाएगी और कहाँ खत्म हो जाएगी। अब वो जब खामोश हो गया, सारा दरबार देख रहा है। अब बादशाह अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और उस संदूक को खड़ा होके कहता है ए दरबारियों, देखते क्या हो, सोचते क्यों नहीं, जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। ये है इमामत। अब रिलेशनशिप बन गए, दोनों वापस आ गए। यजीद शाम पहुंच गया, मेरा मौला कूफे पहुंच। यजीद ने जाकर सारी बात बताई, कहा ऐसा, कहा कोई बात नहीं। अब अमीर शाम ने खत लिख के रोम फिर भेजा, कहा ऐसा है बादशाह, खलीफा मैं हूँ, मेरा बेटा नहीं है, जो तेरे सवाल हैं मुझसे पूछ, मेरे बेटे से ना पूछ। कैसर रोम भी बड़ा होशियार, उसने भी 3-4 सवाल खत की शक्ल में लिख के शाम भेज दिए। जब शाम भेज दिया, अब जब देखा उस सवाल को, माविया की अकल ठिकाने आ गई कि इसका जवाब तो दे नहीं सकते, मगर मालूम है ये सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ। धुरंधर पॉलिटिशियन है। अपने दरबारी को एक को बुलाया, कहा यहाँ आओ। कहा बादशाह बताइए क्या बात। कहा ऐसा है कि ये कुछ दिनार रख लो और ये खत है, इसमें कुछ सवाल लिखे हैं, और चले जाओ कूफा, और कूफे में अली को देखना और उनके पास सलाम बजा लाना, उनके सामने झुक जाना, और वो जब कोई बाहर से मुसाफिर आता है तो उसको अपने पास बैठाल के खाना खिलाते हैं, और जब बातें होती रहेंगी, गुफ्तगू होती रहेंगी, बस बीच में निकाल देना, पर्चा दिखाना, कहा मौला ये मेरे कुछ सवाल हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए। उसने वही किया, दिनार लिए, घोड़े में बैठा, शाम से चला, खत लेके मौला के दरबार में हाजिर हो गया। और जब मौला ने देखा, कहा लगता है तुम मुसाफिर है, तू बाहर से आया है, आ तुझे मैं खाना खिलाता हूँ। वो तू नहीं खा सकता जो मैं खाता हूँ, मगर तेरे लिए एहतमाम कर दिया जाएगा। वो कहता मौला बहुत जल्दी में हूँ और ये मेरे कुछ सवाल हैं, इसको देख लीजिए। मौला कहते हैं कि क्यों परेशान होता, तुझे भी जानता हूँ, जिसने तुझे भेजा उसको भी जानता हूँ। खुदा की कसम, खुश नसीब कौम है वो जिसका अली जैसा रहबर, खुश नसीब कौम है वो जिसका हसन जैसा रहबर।
खुशनसीब कौम है वो जिसका वारिस कुरान अभी भी जिंदा है। बस मेरे अजीज़ों, इसके बाद भी एक मजलिस है, उसको भी मुझे खिताब करनी है। बस यहीं से मैं तुम्हें मंजिल की तरफ अपने लेके चलता हूँ। बस मगर आखिरी जुमला एक और सुन लो और इसको जहनों में इसको गौर व फिक्र करना कि खुदा ने हमें उनको चाहने के लिए कहा या उसको चाहने के लिए कहा जिसको वो खुद चाहता है, और हम उस पे रोते हैं जिस पे हमारा रसूल रोता है। जिस पे हम रोते हैं हमारा रसूल भी रोता है। मुझे मालूम है कि आपका दिल बड़ा बेचैन है, आप रोने के लिए बड़ा बेचैन है। तुम्हें एक रिवायत से मसाइब की मंजिल की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि किसी ने मासूमीन से सवाल आके किया था, मौला तेरी मजलिसों में कैसे रोया करें, या मौला जो मजलिसों में आते हैं तेरे मसाइब सुनते हैं, तेरे बाबा के मसाइब सुनते हैं, मगर मौला वो न रों, तो उनके लिए क्या हुक्म है। मासूमीन फरमाते हैं, ऐ साइल हम चाहरदा तब भी उसके लिए दुआ करते हैं। वो फिर सवाल करता है, कहता है मौला मैं ये पूछ रहा हूँ जो तेरी मजलिसों में नहीं रोता है, तेरे बाबा के मसाइब सुन के नहीं रोता है, उसके लिए क्या हुक्म है। फरमाते हैं हम चाहरदा मिल के उसके लिए दुआ करते हैं। अब वो तीसरी बार घबरा के पूछता है, बेचैन हो कि कैफियत की मंजिल में पूछता है, कहता है मौला मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि जो तेरी मजलिसों में आता है और तेरे बाबा के मसाइब सुनता है मगर नहीं रोता है, उसके लिए क्या हुक्म। फरमाते हैं कम से कम वो ये तो सोचता होगा कि एक दिन में हमारा पूरा घर कैसे उजड़ गया। अजीजों, ये मजलिस हुसैन है। ये याद रखो कि सकीना को नहीं रोने दिया गया है, ज़ैनब को रोने नहीं दिया गया। देखो जब भी कहीं भी कोई मौत हो जाती है, कहीं जनाजा रखा होता है, तो उस जनाजे पे दो तरीके के रोने वाले होते हैं। एक बाहर वाला रोता है और एक घर वाला रोता है। जो बाहर वाला रोता है वो सिसकियां लेके रोता है, बड़े अदब और एहतराम के साथ रोता है। जब वो रोता है तो वो अपने कुर्तों को बचा के रोता है कि उस पे आंसू न गिरे। मगर जब घर वाला रोता है तो बड़ी बेकसी में रोता है, बड़ी बेबसी में रोता है, बड़ी बेकसी में रोता है, बड़े धाड़े मार के रोता है। इसलिए जब भी हुसैन पे रोया करो तो बाहर वालों की तरह ना रोया करो, घर वालों की तरह रोया करो। जब भी हुसैन पे रोया करो तो घर वालों की तरह रोया करो, बाहर वालों की तरह ना रोया करो। एक रिवायत और सुन लो और मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाऊंगा। आपको मालूम है ना कि जब मक्के में मिनहाल पहुंचा और मक्के से हज करने के बाद वो मदीना पहुंचा और मदीने में रोज़े रसूल पे जाके ज़ियारत पड़ता है और उसके बाद अपने मौला की तरफ बढ़ता है कि मौला की ज़ियारत कर ले। जब मौला की तरफ वो बढ़ता है तो मौला को मालूम है कि मिनहाल आ रहा है, तो मौला अपने घर की चौखट से बाहर खड़े हैं कि मिनहाल आ रहा है। मिनहाल आते हुए देखा, मौला दौड़े हैं, मौला दौड़ के उसको गले से लगाते हैं। जब इतनी कशिश देखा मिनहाल ने, तो मिनहाल ने भी मौला को खूब कशिश से लगाया, और जब लगा लिया खूब कशिश से तो सज्जाद फरमाते हैं, ए मिनहाल हाथ हटा लो, ए मिनहाल ताजियाने की निशान अभी सूखे नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह। मिनहाल ने हाथ हटाए, कहा मिनहाल आओ,
हम तुम्हें अपनी मुसीबतें बयान करते हैं, हम तुम्हें अपनी परेशानियां, क्या तुम सुनना चाहोगे मिनहाल? कहा मौला हाँ मैं सुनना चाहूँगा, मगर मौला अब मत रोया करिए, मौला आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। मौला मैं ये देख रहा हूँ इस कैफियत में कि हम जब रोते हैं तो हम पानी के आंसू रोकते हैं, आपके चेहरों से तो खून की बारिशें होती हैं। कहा मिनहाल सुनो, हमारा एक एक दर्द सुनो। एक एक दर्द बयान करना शुरू किया है। करबला की उस मंजिल पे बताते हैं कि ए मिनहाल, यहाँ पे हमारा अली असगर इस तरह शहीद किया गया। बताते जाते हैं और सज्जाद रोते जाते हैं, कभी गश खा के गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर बताते हैं। अब मिनहाल कहता है मौला करबला तो कब की गुजर चुकी है, मौला करबला तो कब की गुजर चुकी है, मौला कितना गिरिया उजारी करेंगे। तो सज्जाद फरमाते कहते हैं मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया है मिनहाल। कहा मिनहाल तुम्हें मालूम है ना, याकूब का एक यूसुफ बिछड़ा था, मगर याकूब को मालूम था, उनके इत्मीनाने कल्ब था कि मेरा यूसुफ कहीं ना कहीं जिंदा है, मगर तब भी याकूब 40 साल तक गिरिया करते रह गए। ऐ मिनहाल मेरा एक दिन में 18 यूसुफ शहीद हो गए, उसमें अली अकबर जैसा यूसुफ था, उसमें अब्बास जैसा यूसुफ था, उसमें अली असगर जैसा यूसुफ था। खामोश होते हैं। फिर उसके बाद मिनहाल कहता है मौला शहादत तो आपकी ही घर की मीरास है ना। सज्जाद फरमाते हैं हाँ मिनहाल, शहादत तो हमारे ही घर की मीरास है, मगर मिनहाल ये बताओ क्या हमारी माँ बहनों के सरों से चादरें लुट जाने भी क्या हमारी मीरास है। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा की। अभी भी उस मसाइब की मंजिल को न समझ सके हो तो मैं एक और जुमला पढ़े दे रहा हूँ कि देखो ये मजलिस हुसैन है, इस मजलिस हुसैन में हमेशा याद रखो कि 3 बेटियां ज़रूर आया करती। एक है जो रसूल की बेटी है, एक है जो अली की बेटी है, तीसरी जो हुसैन की बेटी है। जो रसूल की बेटी जो सबसे बड़ी है वो कभी इस अज़ादार के पास जाती है, कभी उस अज़ादार के पास जाती है और अपने रुमाल में उस आंसू को जमा करती है। और जो दूसरी बेटी है फर्श अज़ा पे बैठ के नाम हुसैन को लिखा करती है, फिर मिटा दिया करती है, फिर नाम हुसैन को लिख के फिर मिटा दिया करती है। जो तीसरी बेटी है उसे नहीं मालूम कि ये कौन लोग हैं, मगर जब तुम्हें रोता हुआ देखती है तो अपने भैया सैयद सज्जाद के पास जाके कहती है कि भैया ये कौन लोग हैं, ये भैया कौन लोग हैं जिनके रोने से हमें बड़ा सुकून मिलता है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। चलो मैं तुम्हें मदीने लेके चलता हूँ। रवानगी की मसाइल बस 2 रिवायतें सुन लो। तुम्हें मालूम है कि जब भी कोई भाई अपनी बहन को लेने के लिए जाता है तो बहन जो होती है वो पहले से तैयार हुआ करती है, पहले से आमादा हुआ होती है। आज ज़ैनब भी तैयार है क्योंकि हुसैन आने वाले हैं। हुसैन अब्दुल्ला के घर में पहुँचे। पहुँचने के बाद अब्दुल्ला ने मौला को सलाम किया। हुसैन ने जवाब दिया, कहा मौला कुछ न कहिए, मुझे अपना वादा याद है। कहा मौला ज़ैनब को ले जाइए, मगर मौला मेरी शर्त नहीं है, मगर मेरी एक चाहत है। मौला मेरी ये चाहत है कि जो ज़ैनब को ले जाए वही ज़ैनब को वापस लाए। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मौला मेरी शर्त नहीं है, मौला तू साहिब इमाम है, मौला तू मेरा इमाम है, मगर मौला मेरी दिल की एक ख्वाहिश है, मेरी चाहत है कि जो ज़ैनब को ले जाए वही ज़ैनब को वापस लाए। हुसैन बाहर निकल गए, अली अकबर बाहर निकल गए, अब्बास बाहर निकल गए। हुसैन ने देर दूर देखा,
अपने बेटे सैयद सज्जाद को कहा, जा मेरे लाल जा अपनी फूफी को ले आ। सज्जाद अपनी फूफी के पास आए, कहा फूफी अम्मा चलिए, बाबा का हुक्म है, हमारे साथ चलिए, बाबा का हुक्म है, मेरे साथ चलिए, मगर फूफी मैं एक सवाल करूँगा। कहा लाल पूछ, क्या पूछना चाहता है? कहा फूफी भैया अली अकबर आए, आप उनके साथ नहीं ले गए, चचा अब्बास आए, उनके साथ नहीं गई, मगर बताइए फूफी मेरे साथ कैसे जा रही है? कहा लाल ये सवाल 11 मुहर्रम को करना। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस एक रिवायत और सुन लो और मजलिस को तमाम कर रहा हूँ कि ये कारवां चलने वाला है। हुसैन रोज़ा रसूल पे मौजूद हैं, कभी गश के आलम में जाते हैं, उठते हैं, गश के आलम में जाते हैं, फिर उठते हैं। ये नाना को खुदा हाफिज़ कर रहे हैं, बाहर निकले, अम्मा की कब्र पे पहुँचे, अम्मा को रुखसत कर चुके, भाई की कब्र पे पहुँचे, भाई को रुखसत कर चुके। वहाँ से निकलने के बाद अपनी नानी के पास आते हैं, नानी उम्मे सलमा के पास। बस आखिरी रिवायत और मजलिस तमाम कर रहा हूँ कि नानी उम्मे सलमा के पास आके कहते हैं कि नानी अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, नानी हम मदीना छोड़ के जा रहे हैं। कहा लाल ये बता तू कहाँ जा रहा है? कहा नानी मैं इराक़ के अरब की तरफ जा रहा हूँ। कहा लाल ये कौन सी जगह है? कहा नानी वो खाक याद कीजिए जो मेरे नाना ने आपको दिया है। कहा लाल कुछ तो बता, जहाँ तू जा रहा है वो कैसी जगह है? इमाम ने अपने एजाज से 2 उंगलियों पे करबला के मंज़र दिखाने शुरू किए हैं। पहला मंज़र दिखाया है, कहा नानी ये वो मकाम है जहाँ मैं अली अकबर की कब्र बनाऊंगा। कहा मेरे लाल छोटा सा अली अकबर भी क्या शहीद होगा? कहा नानी मेरा अली असगर 2 बार शहीद किया जाएगा, एक मेरे मरने से पहले, एक मेरे मरने के बाद। दूसरी मंजिल दिखाते हैं, दूसरी मंजिल दिखाते हुए कहते हैं नानी, कहा नानी ये वो मकाम है जहाँ मेरे आगे भी कासिम होगा, मेरे पीछे भी कासिम होगा, मेरे दाएं भी कासिम होगा, मेरे बाएं भी कासिम होगा। कहा लाल एक कासिम टुकड़ियों में तकसीम हो चुका होगा। हाय रे हुसैन, हाय रे कासिम, हाय रे करबला। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन अनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।